बहुत पढ़े लिखे हैं विजय बाबू और मेरा भतीजा है रघुराज जी को मैंने सुना ये कमेटी बनाओ वकीलों की जो कानूनी रखेगी और सड़क की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाए। और एक बात और, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। जब पड़ा वक्त चमन पर, तो खून हमने दिया और जब आई बाहर तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाजपा वालों। सब मिलकर पुकारेंगे तो दुश्मन भाग जाएगा। बस हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला दो और ये खामोश मिजाजी हमें बर्बाद कर देगी। अनंतपुर को बचाना है तो कोहराम मचा दो। मेरी सभी माननीय वक्ताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समय की सीमा है, सारी ब्रीफिंग हो चुकी है तो 2-2 मिनट में सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी बात रखें। अगले वक्ता के तौर पर मैं हमारे देश के बहुत प्रखर वक्ता हैं और राजस्थान से पूर्व विधायक है, कोटा से लोकसभा में चुनाव में लड़ चुके हैं। पहला गुंजन जी आए, वो अपना वक्तव्य रखे कि दिल्ली से हमारे बड़े नेता राजीव चतर सिंह जी है और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे CWC के जो मेंबर हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एडवाइजर हैं और कांग्रेस के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है श्री गुरदीप चप्पल जी है, उनके बाद मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपना विचार। हमारे बीच भाई अतुल प्रधान जी मेरे से जाके पहुंचे, जो मेरे से विधायक हैं, भाई अतुल प्रधान जी का बहुत स्वागत के साथ में स्वागत किया जाए। भाई अतुल प्रधान जी स्टेज पर अपने स्थान ग्रहण करें, तमाम साथियों के सामने भाई अतुल प्रधान पहुंचे। भारत माता की। मेरी प्रार्थना थोड़ी देर मंच पर बातचीत बंद कर दें, इसका थोड़ा बेस बढ़ा देना भाई, बेस बढ़ा देना। इस महापंचायत में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, अनंतपुर और आसपास के गांव से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, अनंतपुर पर बुलडोजर का एक्शन पिछले कुछ समय से सारे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना। हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं देश में बुलडोजर एक्शन के न्याय की एक नई परंपरा कायम हो गई और अनंतपुर पर चलने वाले बुलडोजर एक्शन की न्याय में केवल आसियाने नहीं तोड़े, इस मुल्क की एक विरासत को मिटाने का काम किया। अभी मैं जब आया था, विजय जी भाषण कर रहे, छोटी महापंचायत के बाद केंद्र में खलबली मच गई। गजेंद्र सिंह जी शेखावत और कई सारे मंत्री गोपनीय तरीके से आए। मैं आज उन तमाम मंत्रियों को, उस सरकार के मुखिया को कहना चाहता हूं कि मोदी जी की दिल्ली की सल्तनत पर बैठकर आप शासन करें। इस सल्तनत की बुनियाद में, इस सल्तनत की बुनियाद में अनंतपुर का योगदान है और शायद आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो अनंतपाल प्रथम ने इस अनंतपुर की धरती से महरौली का लाल किला बनाकर दिल्ली की स्थापना की और लिखा है विद्वानों
धूम गति गयो दिल्ली, सजीव हिलाई कर दिल्ली सेव, फिरी व्यास कहे सुनी अनंग राय, भरतव्य बात मोटी न जाए। अनंत पाल में दिल्ली ने 3 बार पर दिल्ली की स्थापना की। तब पता व्यास लिखते हैं इतिहास में इसे कोई मिटा नहीं सकता। ये साधारण बात नहीं। अनंतपाल भारत की विरासत है, अनंतपाल इस मुल्क की विरासत है और अनंतपाल द्वारा तारी गई कील जो इतिहास और साहित्यकारों ने लिखा कि दिल्ली की कील जिस अनंतपाल ने गाड़ी थी, इतिहास में उसको कोई मिटा नहीं सकता। उसको मिटाने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की सरकार कर रही। मैं बहुत समझदारी के साथ आज आप लोगों से कहना था, ये बहुत गंभीर विषय, ये किसी का मकान कहा जाना साधारण विषय नहीं। जब किसी को मकान कहाए जाते तो सपनों का खून होता। मकान केवल ईंट मिट्टी की इमारत नहीं, वो बुनियाद है जिसमें सैकड़ों सालों से लोगों के सपने पले, भविष्य की मंजिलें इमारतें खड़ी हुई। हमारे बीच में किसान पंचायत के नेता राकेश टिकैत उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। मित्रों, मैं लंबी बात नहीं करना था। पिछले 10-11 सालों से मुल्क में बहता वातावरण और ये सरकार न केवल अनंतपाल की धरा और संतति को चुनौती दे रही है, अनंतपाल की विरासत को भी डाल रही है। गुप्ता जी बैठे, टिकैत जी आ गए। महाराजा सूरजमल की विरासत को भी, उसकी संतति को भी चुनौती देने का प्रयास किया। हमने देखा कितने दिनों देश में किसान आंदोलन हुए और दिल्ली की ओर आते हुए किसानों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर जिस प्रकार का बर्ताव किया जैसे शत्रु सेना के साथ किया जाता, यह साधारण बात है। और इसलिए आज मैं कहना था, इस हिंदुस्तान के किसान को, जवान को, नौजवान मुट्ठी बांध कर एकता का प्रदर्शन करना हो और तय करना होगा। ये मुल्क किसानों का मुल्क है। गांधी जी, मोदी जी, मैं बहुत समझदारी के साथ आज आपसे कहना चाहता हूं, इस मुल्क को बनाने में इन कौमों का योगदान आप अपमानित मत करिए, जिंदत मत दीजिए इन कौमों पे। आज भी अगर बॉर्डर पर से किसी गांव के किसी आंगन में शहीद की लाश आती है तो वो घर किसी जात का होता है, जात सिख गुजर राजपूत का होता है। आप केवल वहां नारे लगाने और फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। ये मुल्क की संपत्ति है, मुल्क की धरोहर है। इस धरोहर से छेड़छाड़ मत करो। ये इस मुल्क की विरासत है। इस मुल्क को बनाने में अनंतपाल जैसे महान शासकों का योगदान रहा है। उनकी सजाई हुई विरासत पर बैठकर उसको मटिया मेट करने का प्रयास मत करो। जो भी मन से कहा गया है कि समय का अभाव है, वक्त का बहुत है, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि महापंचायत आप निर्णय करे और 36 लोगों मिलकर 11 साल से देश में भय का माहौल बनाने वाली इस सरकार के खिलाफ चुनौती पेश करो, जो आज अनंतपुर की पंचायत फैसला करेगी। राजस्थान से हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। यही बात करके अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाई विकास चौधरी जी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत यहाँ में स्वागत करते हैं। विकास गुजर जी आए हैं और हमारे भाई धीरज गुजर जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद गुंजन साहब। हमारे बीच में विधायक अतुल प्रधान जी आए और कई बार पहले आके हमारा हौसला बढ़ा चुके, उनका स्वागत है। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, मुझे ये सौभाग्य एक बात के साथ मिला कि मैं स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ
साथ हस्तिनापुर के एक कार्यक्रम में था। ऐसी महान विभूति की आप आती है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने आपका हौसला बढ़ाया। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे ओबीसी कमीशन के पूर्व चेयरमैन दिल्ली के चौधरी चतर सिंह जी, वो संक्षिप्त में अपने विचार रखें। भाई सभी स्टेज पर जितने साथी बैठे हैं, स्टेज टूट जाएगा भाई। हाथ जोड़ने के लिए भाई सभी बैठे हैं, सभी लोग नीचे उतरे, जितने लोग खड़े हैं नीचे उतर जाए, हाथ जोड़ने के लिए। इस पंचायत में देश के कोने कोने से आए हुए नेता आदरणीय इस मंच पर उपस्थित किसानों के नेता भाई राकेश टिकैत जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के